नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छत्तीसगढ़ मेंटर पर। आज मैं आपके लिए 2020 का सबसे चर्चित टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आज के इस वीडियो में मैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट तथा इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हो कि शिक्षा के परिदृश्य में विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसी कड़ी में हमारे देश में भी शिक्षा में सुधार आज़ादी के पहले से ही चलता आ रहा है। अगले दशक में हमारा देश सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और आप लोग जानते ही हो कि युवा किसी देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन युवाओं को पूर्ण शैक्षिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करना आवश्यक है। इस पर भारत का भविष्य निर्भर करेगा। इस नीति को लाने का विजन शिक्षा ही नहीं बल्कि हमें भारतीय होने का गर्व महसूस कराएगा और यह तभी संभव होगा जब यह सोच हम केवल विचार में ही नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि, ज्ञान, कौशल में भी लाएंगे। इस नीति का इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्थायी विकास, कौशल मूल्यों से रूबरू कराना। इस नीति को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यह नीति 34 वर्ष पुराने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मतलब राजीव गांधी जी की सरकार के समय आई शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। यह शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी जी के समय और 1986 मतलब राजीव गांधी जी के समय के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। याद रखना कि यह नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी। इस नीति का निर्माण वर्ष 2017 में गठित इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तैयार नीति का प्रारूप सन 2019 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस नीति में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी का 6% हिस्सा व्यय किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब अभी के हिसाब से जितना व्यय हो रहा है उसका लगभग दुगुना। इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अर्थात अब हम श्री रमेश पोखरियाल जी को HRD मिनिस्टर के बजाय शिक्षा मंत्री कहेंगे। अब बात करते हैं इस नीति के 5 आधार स्तंभ के बारे में। पहला सब तक पहुंच, दूसरा सस्ती शिक्षा, तीसरा गुणवत्ता युक्त शिक्षा, चौथा भागीदारी, पांचवा जवाबदेही। बात करते हैं इस नीति के मूल सिद्धांत पर। हर बच्चे की विशेष क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान एवं समग्र विकास पर जोर दिया गया है। लचीलापन, बच्चों को अपने हिसाब से जो उनका मन करे उस हिसाब से रास्ता वो चुन सकते हैं। बच्चों में अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है। ये सही है क्योंकि बच्चे केवल रटन पद्धति और परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। बच्चों में रचनात्मक व तार्किक सोच लाया जाएगा। बुनियादी शिक्षा और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। सीखने के लिए हमेशा उनका मूल्यांकन किया जाता रहेगा। बहुभाषिकता अर्थात हमें अपने हिसाब से भाषा चयन कर अध्ययन करने की छूट दी जाएगी। त्रिभाषी सूत्र को इस नीति में विशेष स्थान दिया गया है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर दिया गया है। अब आपको कुछ बेसिक चीज बता देते हैं। वर्तमान और नई शिक्षा नीति में फंडामेंटल क्या चेंज हुआ है। सरकार अब तक बच्चों को 12 साल निगरानी करती थी, अब 15 साल करेगी। वर्तमान का शिक्षा मॉडल क्या है? 10+2 मॉडल। अब उसे चेंज करके क्या किया गया? 5+3+3+4। अब समझते हैं कैसे। पहले के 5 साल फंडामेंटल स्टेज, मतलब इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। मतलब अब 3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन ले सकता है। इस 5 साल में पहले के 3 साल नर्सरी, LKG, UKG और लास्ट के 2 साल क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद प्राइमरी स्टेज, इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे क्लास थर्ड से फिफ्थ तक। इसके बाद मिडिल स्टेज, इसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे, क्लास 6 से 8 तक के बच्चे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्लास 6 से बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने का प्रावधान है इस नीति के अंतर्गत। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज, इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे, क्लास 9 से 12 तक के। इस नीति के सकारात्मक व नकारात्मक पहलू के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले सकारात्मक पहलू देख लेते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस नीति के अंतर्गत सरकार शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी का 6% हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य रखी है। विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। मतलब अब हमारे देश में भी बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। सरकार शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क प्रबंधन पर भी ध्यान देगी।
स्कूल की कैटेगरी वाइज शुल्क तय करेगी। विभागीय प्रारूप में भी सुधार किया जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे सबके लिए। अब शिक्षकों को भी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। परिणाम के प्रारूप में भी परिवर्तन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में नियामक पर जोर दिया जाएगा। मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चे अब इस नीति के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की पढ़ाई अपने मातृभाषा में कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नकारात्मक पहलू देख लेते हैं। अंग्रेजी का चलन तो प्राइवेट स्कूलों में बेहतर है, पर सरकारी स्कूल में चलन सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। संघीय ढांचा, संघात्मक व्यवस्था पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार अभी तक अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थानों को कंट्रोल करती थी, पर सेंट्रल बॉडी के हस्तक्षेप से यह चुनौती बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस नीति से संबंधित चुनौतियों के बारे में। राज्यों से सहयोग प्राप्त करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। महंगी शिक्षा क्यों? आखिर विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय शिक्षण संस्थान शुल्क में बढ़ोतरी करेंगे। शिक्षा का संस्कृतिकरण, दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप है कि त्रिभाषी सूत्र को इस नीति के अंतर्गत लागू करने से उच्च शिक्षा का संस्कृतिकरण हो रहा है। मानव संसाधन का अभाव, जाहिर सी बात है कि दक्ष शिक्षक लाने के लिए मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी, तो मानव संसाधनों का अभाव होना लाजमी है, तो यह सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। शिक्षकों का पलायन, विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से यहाँ के दक्ष शिक्षक विदेशी विश्वविद्यालयों की तरफ पलायन करेंगे, तो इसे रोकना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस नीति का निष्कर्ष यह निकलता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सफल तरीके से करती है, तो यह नीति भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। इस नीति के तहत सभी युवाओं को बेहतर शिक्षा देकर रोजगारोन्मुखी बनाएगी। अब जानकारी रखने लायक कुछ महत्वपूर्ण बातें लास्ट में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली टीम ने इस नीति का मसौदा तैयार किया। कुछ पिछली नीतियां देख लेते हैं। फर्स्ट आया 1968 में इंदिरा गांधी जी की सरकार, यह पहली शिक्षा नीति थी भारत की आज़ादी के बाद। इस नीति को कोठारी आयोग द्वारा पेश किया गया था। सेकेंड आया 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम। यह नीति दूसरी शिक्षा नीति है आज़ादी के बाद। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत चर्चित में था। इसके बाद 1992 में भी आया। यह शिक्षा नीति नरसिम्हा राव जी की सरकार में आई, लेकिन इसमें ज़्यादा संशोधन नहीं हुए थे, इसलिए इसे शिक्षा नीति के सूची में नहीं जोड़ा गया। तीसरी शिक्षा नीति 2020 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आई। इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नीति के तहत शिक्षा पर खर्च 4.4% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक का करने का लक्ष्य रखा गया है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।